अच्छा सर, अवामी सवाल कर लेते हैं। बजट तजावीज़ में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की गई है और सुपर टैक्स की शरह में भी कुछ कमी बताई जा रही है कि एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ सर बरामदी शोबे पर जो 1% एडवांस इनकम टैक्स था उसे ख़त्म करने की भी सिफारिश की गई है। आपको लगता है कि इससे तनख्वाहदार तबके को कुछ सपोर्ट मिलेगी, कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ सुक्का सांस लेंगे? तो जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसकी डिटेल में चले जाते हैं, तकरीबन 3.5 लाख पे जाकर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट हिट करता है। 35% प्लस उस पर एक सुपर टैक्स है 10%, तो ये 38% हो जाता है। इसको बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग 4.5 लाख तक इसको ले जाना चाहिए। 50,000 पर हम एंटर करते हैं टैक्स स्लैब में, अगर इसको भी बढ़ा दें और 75,000 पे ले जाएं, बीच में 1.5-2 लाख वाले जो हैं उनको 4-5% टैक्स कम करें। अगर तो ये सब इस मुतवाज़िन अंदाज में किया जाए और इसमें ऐसा हो कि वाकई दिखाई दे कि एवरीवन हैज बेनिफिटेड, देन इट्स अ गुड स्टोरी। सुपर टैक्स में तो एक आपको अगले 3-4 साल का फ्रेमवर्क दे देना चाहिए कि 8%, 7% अगले साल, फिर 4% और फिर इसको सिफर कर देना चाहिए। इसी तरह जो इस वक्त 29% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, इसको भी बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि टर्की ने अभी एक रिफॉर्म इनिशिएटिव ऑन टैक्सेस फॉर इन्वेस्टिबिलिटी लॉन्च किया है। उन्होंने बड़ी मैसिवली कट किया है अपनी टैक्सेशन की रिजीम को। अगर आपका कंपेटिटर, मतलब चलें ईस्ट एशिया तो बहुत आगे है, अगर टर्की ही आपका कंपेटिटर था और आप उसको जाकर compete कर रहे हैं, इस सेंस में यू आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड टू गेट, जिसे कहते हैं एफडीआई इनटू योर कंट्री, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इनटू योर कंट्री। तो पाकिस्तान को इस निज़ाम को बहुत कलीदी तौर पे बदलना पड़ेगा। आई एम श्योर कि ये सारी जो अभी हमने बातें की हैं, इसका अदराक जो है वो जरूर है, पर ये कितनी डीप सीटेड होती हैं दैट रिमेन्स। और ये तब डीप सीटेड होंगी जब इसके साथ साथ, चूंकि सारी तवज्जो टैक्स पे चली जाती है, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो निज़ाम हमारा एक्सपेंडिचर साइड का है वो भी उसी तरह रिफॉर्म हो रहा हो। आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि डेटा इंटीग्रेशन, डिजिटलाइजेशन, रिस्क बेस्ड कंप्लायंस, इसके बहुत, जिसे कहते हैं, हमारे पास टैक्स गैप्स को फिल करने के लिए बड़ा मवाद है। मुझे सारा कुछ पता है कि आप ट्रैवल कब करती हैं, आपके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, आपके बच्चों की फीस क्या जा रही है, आपकी यूटिलिटी बिल्स क्या हैं, हमने डेटा इंटीग्रेशन कब करनी है। मैं पिछले 15-20 साल से ये स्टोरी सुन रहा हूँ पाकिस्तान की। इस पे भी हमें बहुत क्लियर इंडिकेशंस आनी चाहिए कि हाउ द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि हम रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन से निकलकर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी लेड, कंपेटिटिव। बिल्कुल सही है सर। जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, तब्दीली का, इस पर मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन सर कुछ मसनूआत पर टैक्स बढ़ाने की भी बात हो रही है, जैसे सोलर पैनल्स हो गए, हाइब्रिड गाड़ियाँ हो गई, और इस तरह की 20 से ज़ायद तकरीबन दीगर अशिया हैं जिन पर जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे की भी बात हो रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, एक तो ये कि ये जो आई थिंक ईवीज है, इस पे हाइब्रिड पे शायद जून 2026 में वैसे ही वो जो एक क्लॉज थी कि ये इसका रेट कम होगा, वो खत्म हो रहा है, तो वो 18% पे जाने की तजवीज़ है। जीएसटी की ब्रॉडनिंग, यानी कि जीएसटी को हर जगह लागू करना इक्विवेलेंट की, ये बहुत बात रही है पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ, सो ये होगा। पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि जैसे हम बेस को ब्रॉडन करते हैं जीएसटी की, क्या हमें 18% का ही रेट रखना जरूरी है? आप ये भी बात दे सकते हैं कि इसको आगे आने वाले सालों में 16-15 की तरफ आप कैसे लेके जाएंगे। ये भी याद रखिए, इसका रेट 12.5% था जब हमने इसको शुरू किया था। सो अगेन देयर इज अ डीप सीटेड रिफॉर्म दैट इज पॉसिबल इन द जीएसटी regime ऑफ पाकिस्तान। जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस के पास है, इसमें भी बहुत टैक्स गैप्स हैं, तो इसको भी जाकर ठीक करने की जरूरत है। एवरी प्लेस दैट वी टॉक अबाउट देयर इज अ रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग का आंसर जो है वो मौजूद है। लेट्स होप। सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अवाम तो इस बजट से कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, लेकिन सर आप समझते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये बजट जो है वो बेनिफिशियल भी रहेगा? और फिर सर सबसे इम्पॉर्टेंट कि बजट की तो हम बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्यों नहीं हम वो रिफॉर्म्स कर पा रहे? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बजट ही स्ट्रक्चरली जो मुल्क के एक्सपेंडिचर्स हैं, पूरे जो फेडरल के काम नहीं है वो नीचे प्रोविंसेस को जाएं। 800 अरब अगर पावर्टी में देते हैं, 1000 अरब पावर सब्सिडीज में देते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह जो 40 से ऊपर डिविजन्स चल रहे हैं, इनका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो इतनी ऑटोनमस बॉडीज हैं 60-70 उनमें से बंद होने वाली हैं, इनका रिफॉर्म, ये सब दिखाई देने चाहिए।
ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट आना चाहिए। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो बहुत डिक्लाइन कर गई है। ओवरऑल पर्सनल इनकम टैक्स में बेनिफिट आना चाहिए ताकि लोगों को फील हो कि उनकी जो कुव्वत खरीद टूटी है हमने उसको कुछ रिवाइव किया है। आई थिंक ये दो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। और जो प्रोविंसेस में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है और जीएसटी ऑन सर्विसेज है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन है, इसको ठीक करने की जरूरत है। हम टैक्स करते हैं लैंड की ट्रांजैक्शंस को, हमें टैक्स करना चाहिए लैंड के कैपिटल गेन्स को। अनप्रोडक्टिव एरियाज को हेविली टैक्स करें, प्रोडक्टिव एरियाज को सपोर्ट दें। दिस इज अ डीप सीटेड रिफॉर्म एजेंडा जो अभी हमने जितनी गुफ्तगू की है। आई रियली होप कि हम ये सब जो है इस बजट FY 27 में, क्योंकि अथॉरिटीज को इसका बहुत